गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिनिश क्लासेस बाई पीएस में आपका स्वागत है। आज से हम दिसंबर माह का करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम 1 दिसंबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जो नए हैं उनके लिए बता दूं कि इसके जितने भी आपको पीडीएफ हैं, जितने भी हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड, वो आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। टेलीग्राम लिंक दिया है, ठीक है, उसको ज्वाइन करेंगे। उसके माध्यम से आपको सारे पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये उन लोगों के लिए है जो भी जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जो एस्पिरेंट हैं वनडे एग्ज़ाम्स के, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट लेवल को हो, जितने भी स्टेट लेवल के हों, चाहे यूपी के हो, चाहे बिहार के हों, मध्य प्रदेश के, उत्तराखंड के हों, झारखंड हो गए, जितने भी स्टेट लेवल के हैं उन सब के लिए है। साथ साथ एसएससी, बैंक, पीओ जो भी तैयारी करते हैं वनडे एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो उन सब के लिए हैं। प्लीज़ अगर आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे लगें तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। जो क्वेश्चन पूछा जाता है बीच में उसके आंसर ज़रूर दिया कीजिए, उसमें कमेंट करके ज़रूर आप आंसर दे दिया कीजिए। आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए एक स्मरण दिवस मनाया जाता है। वो किस दिन मनाया जाता है? ठीक, तो वो मनाया जाता है आपका 30 नवंबर को। यूनाइटेड नेशन द्वारा 2005 से, ठीक, कब से? 2005 के बाद से प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर को डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर, ठीक, तो इनके लिए मनाया जाता है। यह दिन रासायनिक युद्ध के शिकार जो लोग हैं उनको श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उसमें शांति, सुरक्षा और बहुपक्षवाद के लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा जो जरूरी रासायनिक हथियारों के खतरे को खत्म करने के लिए, ठीक है, तो साथ साथ ही जो रासायनिक हथियार हैं उनके खतरे निषेध के संगठन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, इसलिए दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा राज्य के 35वें मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर देखा जाए तो हरियाणा राज्य के 35वें जो मुख्य सचिव हैं वो संजीव कौशल जी को नियुक्त किया गया है। संजीव कौशल जी किस रैंक के अधिकारी हैं? आईएएस रैंक के अधिकारी हैं, जिन्हें हाल ही में 35वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने NHAI, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में कौन से एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव रखा है? तो ये रखा है आपके गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। हाल ही में इसका प्रस्ताव रखा गया। ये कहाँ से? ये गोरखपुर से, कहाँ से? आपके गोरखपुर से बिहार, उसके बाद बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल के जो सिलीगुड़ी है, ठीक है, सिलीगुड़ी है। सिलीगुड़ी कहाँ पे है? जहाँ से सिक्किम स्टार्ट हो, जिसको चिकन नेक भी बोलते हैं, ठीक है, ये ऐसे है, ये यहाँ सिलीगुड़ी है, इसको चिकन नेक बोलते हैं। यहाँ इधर फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल थोड़ा एरिया, फिर असम आ जाता है, इधर सिक्किम एरिया है, ठीक, तो ये ध्यान रखना, नक्शे में आएगा। तो सिलीगुड़ी तक ये राजमार्ग एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर होगा वो बिहार में होगा। बिहार में ये गोपालगंज से एंट्री करेगी, ये रोड कहाँ से? गोपालगंज से एंट्री करेगा, और ये इसका अंतिम छोर जो है वो कहाँ पे है? किशनगंज में है। कहाँ पे? किशनगंज में है। इसके बीच में जो है लगभग 8 ज़िले शामिल होंगे। ये याद रखना है ना, क्योंकि बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए बता दिया कि गोपालगंज, ये जो है गोपालगंज से इसका एंट्री है, और जिसका जो अंतिम छोर है वो किशनगंज में है। कितने ज़िले इसमें सम्मिलित हैं? तो 2 तो यही हो गए, 8 ये हो गए, 8 2 10 ज़िले टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? ठीक, तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। 2021 की अगर थीम पूछें कि 2021 विश्व एड्स दिवस की थीम क्या थी, जिसको हम विषय बोलते हैं, तो वो था आपका असमानताओं को समाप्त करें और एड्स को अंत करें। क्या था? असमानताओं को समाप्त करें
एड्स का अंत करें। ये 2021 का थीम था। अगर देखा जाए सर्वप्रथम 1988 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1988 में ये पहला विश्व दिवस मनाया गया था। 2020 के मुताबिक WHO ने जो भी आंकड़ा जारी किया तो उन्होंने कहा 2020 के मुताबिक पूरी दुनिया में लगभग कितने करोड़, 8.77 करोड़ लोग एड्स से पीड़ित हैं। ठीक है, ये आंकड़े दिए हैं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य या किस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वो किया है संजय दत्त को। ठीक है, जॉन अब्राहम जो है ये 2016 में अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे। उसके बाद 2021 में संजय दत्त को नियुक्त किया गया। ठीक, प्रदेश के नामकरण की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर इन्हें नियुक्त किया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये नागालैंड राज्य ने किया है। यह ऐप क्या है, किसके द्वारा है? एक्सेल लॉजिक्स टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसको विकसित किया गया है। किसके द्वारा? याद रखना, एक्सेल लॉजिक्स टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा ये विकसित किया गया है। यह क्या है? यह सभी नागरिकों को, विशेष रूप से संकटग्रस्त लोगों को सीधे पुलिस से संपर्क करने के लिए एक सक्षम बनाएगा। ठीक है, नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? नागालैंड के बारे में तो पूछ लूँ। नागालैंड दिवस भी 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है। इस क्यों? क्योंकि 1 दिसंबर 1963 को भारत का ये 16वां राज्य बना। ठीक है, कौन सा? 16वां राज्य ये भारत का 1 दिसंबर 1963 को बना, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे महंगी सूची में किस शहर को विश्व का सबसे महंगा शहर चुना गया है? तो वो चुना गया है तेल अवीव को। किसको? तेल अवीव को। तेल अवीव कहाँ है? तेल अवीव है आपका इजराइल में। ठीक, ये इजराइल का मैप दिया हुआ है, ये है आपका तेल अवीव। ठीक है, इसको दुनिया का सबसे महंगा शहर चुना गया है। अगर सेकंड थर्ड पे देखें तो सेकंड पे ये दोनों मिलके हैं, पेरिस और सिंगापुर को सेकंड, और उसके बाद हांगकांग आता है। ठीक है, ये सबसे शहरों में से हैं। फर्स्ट कौन है? तेल अवीव, सेकंड में पेरिस सिंगापुर, और थर्ड में हांगकांग आ जाता है। ठीक, याद रखना है तेल अवीव कहाँ पे है? इजराइल में, मेडिटेरियन सी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब मनाया जाता है? तो सीमा सुरक्षा बल की जो स्थापना है वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ठीक है, 1 दिसंबर 1965 को इसका गठन किया गया। कब गठन किया गया? 1 दिसंबर 1965 को। भारत पाक और भारत चीन युद्ध के पश्चात इसका गठन किया गया। ठीक है, जब गठन किया गया था तो 25 बटालियन के साथ गठन किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसकी 193 बटालियन उपस्थित है। यह भारत संघ के 5 केंद्रीय बलों में से एक है। दुनिया के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल के रूप में प्रतिष्ठित है। ठीक, 5 जो सशस्त्र बल है उनमें से एक है। 5 सशस्त्र बल वो कौन कौन से हैं? असम राइफल, ठीक, ITBP तिब्बतीय जो सीमा बल है, उसके बाद आपका CISF आता है, CRPF, ये सारे सशस्त्र बल हैं, CRPF और NSG एंड SSB सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक, BSF भी उसी में आ जाता है। तो अब अगर देखा जाए BSF के महानिदेशक कौन है, तो BSF के जो महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह। कौन है? BSF के महानिदेशक। और इसका मुख्यालय कहाँ है BSF का? अगर मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है आपका दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृष्णा नदी के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो कृष्णा नदी के संबंध में डी ऑप्शन सही है। यह महाराष्ट्र में बलेश्वर के पास उत्पन्न होती महाराष्ट्र में। नागार्जुन सागर बांध और जो श्रीशैलम बांध है, यह कृष्णा नदी पर ही उपस्थित है। बाणगंगा पूर्णा इसकी सहायक नदी नहीं है। ये दोनों किसकी सहायक नदी हैं? ये गोदावरी के सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी की सहायक नदी है, कृष्णा की नहीं है। ठीक, इसलिए गलत है। तो ए भी आपका ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के स्वामित्व वाला ठेकेदार द्वारा संचालित GOCO मॉडल किसकी सिफारिश पर आधारित है? तो ये DV शेखलकर की समिति जो है उसकी सिफारिश पर आधारित है। ये है क्या, जनवरी 2020 में भारतीय सेना ने परिचालन दक्षता में सुधार के लिए उद्देश्य से अपने बेस वर्कशॉप और आयुध डिपो के लिए GOCO मॉडल को लागू करने के लिए संभावित ठीक उद्योग में भागीदारी की पहचान करने के लिए प्रक्रिया शुरू की। इस मॉडल को विकसित जो किया है, तो इस सेवानिवृत्त के जनरल DB शेखरकर समिति ने युद्ध क्षमता बढ़ाने और अच्छा व्यय के फिर से संतुलित करने के लिए की थी। ये याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ अधिनियम 1934 किसके लिए था? किसके लिए था? तो ये दो मंदिरों का प्रबंधन के लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ सही है। अधिनियम के तहत समिति द्वारा चंदे के उपयोग, धन, विकास कार्यों से संबंधित सभी निर्णय इसके लिए गए हैं। तो ये दोनों के दोनों आपके ऑप्शन सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश को विश्व का नया गणराज्य घोषित किया गया है? तो जो नया गणराज्य घोषित किया गया वो बारडोस को नया घोषित किया गया। ठीक है। ये कहाँ पे है? ये पड़ता है आपका ये कैरिबियन सी, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका है उसके बीच में जो ये ना कैरिबियन सी पड़ती है, वहाँ पे है आपका, यहीं पे होगा, ये है बारडोस। ठीक, तो बारबाडोस अगर देखें तो देश के ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 साल बाद बारबाडोस दुनिया का नया गणराज्य बना है। ये कैरिबियाई द्वीप महाराष्ट्र ने प्रिंस चार्ल्स की उपस्थिति में एक समारोह में महारानी एलिजाबेथ की राज्य के प्रमुख रूप में हटा दिया गया है। ठीक, इसकी जो अभी राष्ट्रपति बनी है उनका नाम अगर देख लो, जो इस गणराज्य की राष्ट्रपति डेम सेंट्रा, ठीक है, प्रूनेला, याद रखना, BPSC के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है। मेसन, ड्रेम सेंड्रा प्रूनेला मेसन, ये यहाँ इसकी बारडोस की कौन है? राष्ट्रपति। ये कैरिबियन राष्ट्र है, याद रखना। आज का लास्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी किस राज्य में नहीं बहती है? तो कृष्णा नदी तमिलनाडु में नहीं बनती, 4 राज्यों से निकलती है। ठीक है, कौन कौन से? तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। अगर कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो सबसे बड़ी जो सहायक नदी है तुंगभद्रा है। कौन सी है? तुंगभद्रा। और सबसे लंबी जो सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी अगर देखा जाए तो भीमा नदी है। भीमा नदी सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई है 861 किलोमीटर। किसकी कितनी? 861 किलोमीटर। तो याद रखना ये दो चीज़ें, तुंगभद्रा और भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। एक सबसे लंबी है, एक सबसे बड़ी है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतने क्वेश्चन थे और आई होप अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर किया करें। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।